दिल्ली का भी सदन नहीं चला और वहां भी आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है, एक सम्मान की भाषा नहीं लगती है। अगर राइट टू स्पीच है तो कहीं ना कहीं हमें राइट फॉर सम्मान की भी बात करनी पड़ेगी। हमारा सम्मान तो कोई भाषा ऐसी इस्तेमाल करे जिससे सम्मान हो, और वही स्थिति आज बनी है कि सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम की जो भाषा थी वो ठीक नहीं थी। आप किसी को उपनाम से कैसे बुला सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को सम्मान से ही बुलाया जा सकता है। लेकिन जानबूझ करके सरकार, क्योंकि बुनियादी सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, किसी भी सीएससी पीएससी में चले जाएं, किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये वही सरकार है जो अस्पताल के साथ साथ प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी लूट किसी सरकार में नहीं हुई होगी जिसकी लूट हर स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तहसील स्तर, थाना स्तर या किसी भी कामकाज के लिए इतनी लूट उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इन सभी चीजों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी फेस नहीं कर सकती है। सर क्या कहेंगे संभल पर जो हिंसा हुई है, क्या कहेंगे? वहां पर जाने से रोका गया है सबको। जहां तक मिलने मिलाने की बात है, मैं आपसे बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग खोदने वालों में से लोग नहीं है। देश और समाज को तरक्की खुशहाली पे रास्ते पे ले आने के लिए नए रास्ते खोजते हैं, खोदने वाले नहीं हम लोग नए रास्ते खोजने वाले हैं और ऐसे रास्ते खोजना चाहते हैं जिससे हमारा देश मजबूत हो। जहां तक संभल की घटना है, जब कभी भी जांच होगी सरकार कटघरे में होगी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और दोषी भी वही पाए जाएंगे। संभल हिंसा पर आप लोगों ने विरोध किया है बसपा दल के समर्थन में। मुझे दूसरे दल का नहीं पता कि दूसरा दल किसके साथ खड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन, वन नेशन और एक ही इलाज है इनका, वोट। वन नेशन को बचाने का जो रास्ता है, जो इनका तरीका है लोकतंत्र को कमजोर करने का। हमारी रीजनल पार्टियों का अपनी वैल्यू है। रीजनल जो प्रदेश बने थे वो कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ बनाए थे। हमारी आइडेंटिटी है और लोकतंत्र में हमारी आइडेंटिटी बची रहे और लोकतंत्र और मजबूत है, इसलिए फेडरल सिस्टम है। लेकिन ये लोगों की सुनना नहीं चाहते हैं, केवल अपनी सुनाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं, मन विधान से चलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, एक तंत्र चाहते हैं कि एक तंत्र हो, एक का फैसला हो, वही सब माने। अखिलेश जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से इजराइल और फलस्तीन को लेकर भी विधानसभा में एक बात चल रही है? कल सीएम भी उस पर बोले हैं, उन्होंने बताया 6000 जो युवा हैं वो इजराइल में नौकरी करने के लिए गए। क्या यूपी में नौकरी नहीं रही है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री इस बात को गर्व मान रहे हैं कि गरीब बच्चे वो अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपने घर गांव खेत छोड़ करके, और सोचिए इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में क्या नौकरी कर रहे होंगे। किसी कोने में आप चले जाएं, लेकिन जो घर में रोजगार नौकरी कर करके सम्मान आप पा सकते हैं वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते हैं। और सरकार अगर यही गर्व करती है तो जितने बच्चों को नौकरी दिलाई है उन बच्चों की सूची जारी करें, और सूची जारी करते समय ये भी सरकार बताए
कि वो बच्चे किस तरह का काम वहाँ कर रहे हैं और किस तरह का काम उनसे लिया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर सभी पार्टियां मौन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई पार्टी मौन नहीं है, पूरा देश ने जान लिया ये सरकार बहुत कमजोर है, पूरे देश ने जान लिया है। और सच्चाई तो ये है कि हम अपने प्रदेश में, देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को सम्मान के साथ और रखें, उनका विश्वास और जीतें, उसी तरह का व्यवहार और देशों में होना चाहिए अल्पसंख्यकों को लेकर। सर, समाजवादी पार्टी दिल्ली में नजदीकियां बढ़ा रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, क्या कहें, क्या हमारी सबसे नजदीकियां बढ़ेंगी जो बीजेपी को हराने में आगे आएंगे। सीएम योगी, ये इंडिया गठबंधन की मैं आपको बधाई देता हूँ, सहारनपुर के लोगों को जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया था। सीएम योगी जो है संसद से बयान दे रहे हैं। किस पे? मैंने आपसे कहा कि खोदने से भाईचारा नहीं अच्छा होता है, खोदने से हम स्वार्थ खो देंगे, खोदने से हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा कानून है, तभी तो हम और आप सबसे ये चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पे नहीं चलना चाहते, ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि समाजवादी और कांग्रेस का तलाक होने जा रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें क्यों इस बात की चिंता है? उन्हें किस बात की चिंता है? मीरापुर चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वैसे हालांकि वो इतने कैमरों के सामने वो बात नहीं कह सकता हूँ जो मेरे मन में आई बात कहने की। सीएम योगी लगातार वो बात आप समझ गए होंगे। क्या मानते हैं? उन्हें क्या लेने देना, शादी किसकी हो रही है, कौन शादी में नहीं शामिल हो रहा है, कौन किसके शादी में शामिल होने जा रहा है नहीं जाना, उन्हें क्या मतलब उससे? किसान आंदोलन, उन्हें शादियों से बुराई क्या है?